नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक स्वरूप में आज हम पुनः भाषा के संबंध में ऐसा अध्ययन करेंगे कि जो संस्कृत व्याकरण में ही उपलब्ध है, अन्यथा उसकी उपलब्धि नहीं होती है। संस्कृत व्याकरण के विषय में हमने पहले परिचय दिया कि ये भाषा स्वतः में अनुशासन है और इसमें हमने प्रमाण भी दिया कि ये निपातन आदि की जो व्यवस्था है वो अन्यत्र व्यवस्था में, अन्यत्र भाषा में उपलब्ध नहीं है। अनुशासन बताया कि संस्कृत स्वयं अनुशासन है, संस्कृत का व्याकरण भी है, व्याकरण भी अनुशासन है और वह व्याकरण अनुशासनात्मक ही न होकर के वो आगम के स्वरूप तक उपस्थित होता है। आज हम उसी प्रसंग में कुछ तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन हम करते हैं। तद्धित शब्द का अभिप्राय है, शब्दार्थ देखें, तस्मै हितम तद्धितम, अर्थात जो भाषा यानी शब्द और अर्थ के संबंध को अत्यंत लघुतापूर्वक व्यवस्थित करे, यही उसका हित है। और सामाजिक व्यवस्थाओं में जो अर्थ प्रसिद्ध हैं उन्हीं अर्थों का अभिधान करे, इसलिए तद्धित शब्द में एक अन्वर्थ संज्ञा, एक बहुत बड़ी संज्ञा का भी हमने आचरण किया है। उदाहरण के लिए एक हम बहुत सी बात करते हैं, एक तस्यापत्यम एक प्रसिद्ध सूत्र है। अपत्य अर्थ में, संतति अर्थ में प्रत्यय का विधान करता है। और जैसे दक्षस अपत्यम पुमान दाक्षी ही, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। कृष्णस अपत्यम पुमान कार्ष्णि ही, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। परंतु रामस्य अपत्यम पुमान रामी ही, इस प्रकार का प्रयोग हमारे समस्त संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। तो यद्यपि अनुशासन के नियम से, नियम के अनुसार से ये बन सकता है, परंतु संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार के शब्द की अनुपलब्धि ये स्पष्ट करती है कि तद्धित का स्वभाव वही है कि जो प्रसिद्ध शब्द हैं, जो परंपरा से प्राप्त हैं, उन्हीं शब्दों का अन्वाख्यान कर रहा है। यही तद्धित की अपनी हित भावना का तात्पर्य है। हम तद्धित प्रत्यय बहुत अर्थों में देखा जाता है। तद्धित प्रत्यय अपत्य अर्थ में है, उसके बाद गोत्रापत्य अर्थ में है, और भी उसमें चातुरार्थिक प्रत्यय हैं, शैषिक प्रत्यय हैं और अनेक प्रकार के प्रत्ययों का भी विधान हम उसमें देखते हैं। और छोटे छोटे प्रत्ययों के माध्यम से, छोटे छोटे पदों से इतने बड़े अर्थ की जो साधना उपलब्ध होती है, अर्थ की जो निष्पत्ति होती है, वो तद्धित प्रत्यय का अपना बहुत ही विलक्षण है। हमारे यहाँ तो एक कहा गया है कि जो दाक्षिणात्य प्रांत है वहाँ तद्धित का प्रयोग ही होता है। प्रितद्धिता ही दाक्षिणात्या, इस प्रकार का प्रयोग भाष्यकार हमारे यहाँ देते हैं। बड़ी सार गर्भित शैली में, स्पष्ट शैली में वहाँ इसका प्रयोग देखा जाता है। इसको हम देखते हैं। उदाहरण के लिए हम गर्ग शब्द से समझते हैं, एक गोत्र का वाचक शब्द है, और जब उसमें गोत्रापत्य की बात कहते हैं तो हम उसे गार्ग शब्द की बात कहते हैं। और इसमें जब इसकी वृद्धि होती है तो हम स्फा प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, तो गार्गायन का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार से उपगु शब्द से अपत्यर्थ में क्या होता है, उपगौ शब्द का प्रयोग भी हम कह देते हैं। तात्पर्य ये है कि जहाँ पर तद्धित से, क्योंकि यहाँ के गोत्र अपने शास्त्रीय अर्थ का भी अभिधान करते हैं, तो जहाँ स्फा प्रत्यय है उससे अलग गोत्र की युवापत्य की प्रतीति रहेगी। और कहीं कहीं पर जो रूप बनते हैं और बहुवचन में उनका लुक भी हो जाता है। इस तरह से जनपद अर्थ आते हैं, उनका भी लुप हो जाता है। तो समान रूप वही रहते हैं, प्रतीति वही है, प्रातिपदिक आपका जो धातु शब्द रूप है वो वही है, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में उनकी प्रतीति हो जाती है। इसलिए तद्धित भी अपने रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये संस्कृत व्याकरण के अंदर इसका सामान्यतः परिचय हम देखते हैं। विशेष करके जब इनके पाठों का अध्ययन करेंगे तब इनमें हम विशेष करके चर्चा करेंगे। और बात यह है कि कोई भी वाक्य है, जब तक वाक्य में क्रियापद नहीं होता है तब तक उस वाक्य की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। हम रामः ऐसा ही बोलते हैं तो रामः के आगे क्या आकांक्षा बनी हुई है, रामः गच्छति, इस प्रकार का प्रयोग कर देने पर तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान काल में उसका गमन हो रहा है, उसकी गति हो जा रही है, तो निराकांक्षार्थ की प्रतीति आपकी हो जा रही है। इसलिए क्रिया ही निराकांक्षार्थ की प्रतीति कराने में समर्थ है, ऐसा हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है। क्रिया है
क्रिया को हम अनुमान से जानते हैं। बहुत सी सामग्री है जो कार्य को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वो नहीं कार्य उत्पन्न होता है, इसका मतलब उसमें क्रिया होती है और तदनंतर फिर फल का अनुसंधान किया जाता है। तो सामग्री और फल के अनुसंधान के बीच में कोई न कोई ऐसा व्यापार है जो फल को उत्पन्न करता है, और उसी व्यापार का हमारे आचार्यों ने अनुमान के नाम पर, अनुमान से उसका अनुमान प्रमाण से उसको कल्पित करके एक क्रिया का नाम दिया है। इसलिए भाष्यकार भी कहते हैं तो क्रिया च नाम अत्यंतम अपरिदृष्टा इत्यादि करके भगवान भास्कर ने भी अत्यंतम अपरिदृष्टा करके उसको अन्वय ही कहा है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि क्रिया में धातु पद में एक पद की व्यवस्था है। पद का अभिप्राय हमारा है आत्मने पद से, परस्मै पद से। जहाँ पर कुछ तो धातु ऐसी हैं जहाँ आप परस्मै पद का प्रयोग करेंगे सामान्यतः अर्थ की प्रतीति हो जाती है, और कुछ धातु हमेशा नित्य आत्मने पद हैं। सेते इस प्रकार का सेंग धातु का प्रयोग करेंगे तो सेते यही इस प्रकार का प्रयोग रहेगा। लेकिन कुछ धातु आपकी उभयपदी हैं, जिससे इतना अर्थ स्पष्टतः होता है। जैसे पच धातु, डुपचस पाके धातु है, ईश्वर तेत होने से उभयपदी इसका प्रयोग माना जाता है। तो पचत ये भी प्रयोग बनता है और पचते ये भी प्रयोग बनता है। तो पचति प्रयोग कब बनेगा? जब हम भोजन अपने लिए निर्माण करते हैं तो ये या तो क्या बनेगा, परस्मै पद का प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में पचत इस प्रकार का प्रयोग हो जाएगा। जब भोजन दूसरे के लिए निर्माण करते हैं तो उस परस्मै पद का प्रयोग हो जाता है। तो परस्मै पद के प्रयोग में हम पचति का प्रयोग करते हैं, और जब भोजन का फल, जिस भोजन का निर्माण किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य का फल हमको आत्मगामी रहेगा, अपने ऊपर उसको मिलेगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि परस्मै पद का प्रयोग ना करके वहाँ हम आत्मने पद का प्रयोग है। शब्द ही बहुत स्पष्ट है, परस्मै मैंने दूसरे के लिए, आत्मने मैंने अपने लिए, इसका बाद व्यवस्था मानी जाती है। ये कहीं कहीं पर कर्तृवाच्य के जो तिगंत पद हैं, वो तिगंत पद 3 रूपों में होते हैं। एक कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में। स्पष्ट देखा जाता है कि जहाँ पर किसी फल की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, वहाँ हम कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ हम देखते हैं कि भाववाच्य का प्रयोग हो जाता है। केवल जहाँ भाव की, व्यापार की प्रतीति कराना है वहाँ उसकी प्रतीति हो जाती है, और जहाँ कर्ता से युक्त व्यापार की प्रतीति कराना है तो वहाँ हम कर्तृवाच्य की प्रतीति को देखते हैं। उदाहरण के लिए अहं गृहं गच्छामि, तो स्पष्ट है कि कर्ता के साथ व्यापार जुड़ा हुआ है। कर्ता है और कर्ता के गमन को यहाँ हम अभिप्राय किया करते हैं। मया गृहं गम्यते में तो यहाँ ठीक है, लेकिन फल की प्रधानता है। गृह प्राप्ति मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य व्यवस्था मानी जाती है। और मैं तो एक बात कहूँ कि संस्कृत में जैसे उदाहरण के लिए श्रयते इस प्रकार का भी प्रयोग होता है और श्रयत इस प्रकार का भी प्रयोग होता है। जब हम दूसरे के लिए कहीं निवास करते हैं या कोई आश्रय करते हैं तो हम श्रयत का प्रयोग करते हैं, और जब आत्मगामी क्रियाफल को देखते हुए हम व्यवस्था देखते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं तो वहाँ पर श्रयते इस प्रकार का प्रयोग होता है। किसी को सारी बात स्पष्ट नहीं करना है, संकेतात्मक कहना है, तो श्रयते न तो श्रयति, अर्थात वो अपने लिए रह रहा है न कि दूसरे के लिए रह रहा है। तो ये सारी विस्तार से बात न कहकर केवल पद व्यवस्था ऐसी है, आत्मने पद की व्यवस्था है जो इस बात को, परगामित्व को, आत्मगामित्व को ध्वनित कर देती है। मैं ये एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि संस्कृत वाङ्मय आगम का स्वरूप है, और आगम को हम लोग धर्माधर्म की व्यवस्था से, पुण्यापुण्य की व्यवस्था से जानते हैं, क्योंकि मंत्र पहले ही कह रहा है, वेदानुशासन पहले ही कह रहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। तो स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, स्वर्ग का अभिप्राय है मोक्ष प्राप्ति से इसका व्यवस्थापन होता है। इसलिए हमें वैदिक मंत्र को या संस्कृत वाङ्मय के किसी भी साधु शब्द को इतना व्यवस्थित उच्चारण करना चाहिए जहाँ की स्वर में भी व्यवस्था आपकी हो जाती है। एक शब्द की मैं व्याख्या करता हूँ, इंद्र सत्तु। इंद्र सत्तु यश एक ही बहुब्रीहि समास की व्यवस्था है, और इंद्रस्य सत्तु एक ये भी व्यवस्था है। अब जहाँ हम अंतोदात्त की व्यवस्था करते हैं तो इंद्रस्य सातयिता ये अर्थ निकलता है,
और जहाँ पूर्वपद प्रकृति स्वर करते हैं तो इंद्रा सातयिता यस, इस प्रकार की बात हो जाती है। तो छोटे छोटे स्वरों में अर्थ का परिवर्तन हो जाता है और इसलिए संस्कृत के व्याकरण को व्यवस्थित ढंग से हम सरल पद्धति से पढ़ करके अगर भाषा के समस्त वाङ्मय को व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन करते हैं तो मेरा यह मानना है कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि जो वातावरण को भी, ध्वनि विज्ञान को भी, अर्थ विज्ञान को भी और जो संबंध विज्ञान है उस संबंध विज्ञान को भी व्यवस्थित करने में पूर्णतः सक्षम है। इसी प्रकार से हमने यह अध्ययन किया कि संस्कृत का जो कितना अनितर साधारण, इसका तात्पर्य है जो संस्कृत में ही मिलता है, संस्कृत के अलावा कहीं नहीं मिलता है, और उसके व्याकरण की अपनी जो अद्भुत महिमा है ये हम संस्कृत पर ही देखते हैं। और इसी के साथ इस पाठ का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।